नमस्कार मित्रों, आगामी 15 जून सुबह 6:52 के आसपास सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो वृषभ राशि से निकलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां पर देव गुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। साथ ही वहां पर बुध भी अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। तो जब सूर्य का प्रवेश होगा 15 जून को, तो बुध, बृहस्पति और सूर्य का त्रिग्रही योग बन जाएगा। हालांकि इसमें जो बुध हैं वो 22 जून को निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। तो 15 जून से और 22 जून तक सूर्य, गुरु और बुध, इसके बाद सूर्य और बृहस्पति का गोचर चलता रहेगा और सूर्य 16 जुलाई को शाम को 5:40 के आसपास वो भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में विशेषता कुंभ राशि पर सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश के उपरांत क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बाकी की जो राशि है उनकी जानकारी आपको जो आने वाली वीडियोस होगी उसमें आपको दी जाएगी पूरी विस्तार से। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अभी अगर स्थिति देखें तो आपके लग्न में ही राहु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर जब सूर्य का प्रवेश होगा मिथुन राशि में, अर्थात आपके पंचम भाव में गोचर होगा, आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनर के। लग्न में बैठे राहु की पंचम दृष्टि रहेगी मिथुन राशि पर, अर्थात सूर्य, बुध और बृहस्पति पर। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की भी लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो जो राहु नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि जब दृष्टि पड़ेगी तो ग्रहण दोष भी बनेगा, चंडाल दोष बना ही हुआ है दृष्टि के माध्यम से, और बुध और राहु का जड़त्व दोष। तो 15 जून से 3-3 अशुभ स्थिति भी बनेगी, अशुभ योग की राहु की दृष्टि की वजह से। लेकिन जो बृहस्पति की वापस 9वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, उससे इन अशुभ योगों में थोड़ी सी कमी भी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए काफी अच्छा संकेत कह सकते हैं। साथ ही आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, अंतिम चरण आपका चल रहा है 7.5 का। तो इस समय कुंभ राशि वालों के लिए उतरती हुई 7.5 है, पैरों पर है। दूसरे भाव में मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण आपके लिए है। अप्स एंड डाउन्स आपको लगातार 3 जून 2027 तक देखने को मिलते रहेंगे। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो हमारे पिता के कारक हैं। हमारे शरीर में अगर देखें तो आंखों के कारक हैं, हड्डी, पेट, ये सब चीजों से जुड़ा हुआ जो रोग होता है उसके भी कहीं ना कहीं कारक होते हैं ये। मित्रों, सूर्य किसी की कुंडली में अगर शुभ स्थिति में हो, अर्थात उच्च राशि मेष में हो, सिंह में हो, धनु में हो, या दशम भाव, एकादश भाव, छठे भाव में बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो, लग्नस्थ हो, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है, सरकार में कोई बड़े पद को प्राप्त करता है, जैसे एमपी, एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचता है वो। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है, राजपत्रित अधिकारी होता है, गस्टेड अफसर वगैरह। साथ ही अगर बिजनेस की बात करें तो ईंट भट्टे का जो कारोबार होता है, या इलेक्ट्रिकल या फायर इक्विपमेंट्स होते हैं उसका काम हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, ऐसे लोग करते हैं। सोनार वगैरह जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसका क्षेत्र भी सूर्य के पास है। तो ये सब क्षेत्र सूर्य से संबंधित है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बेटर होगा तो कहीं ना कहीं आपको इन सब क्षेत्रों में विशेष लाभ होगा और अच्छी आय के साधन भी बनते हैं ये, और ख्याति बढ़ती है, मान सम्मान आपको मिलता है। मित्रों, चलिए अब लौटते हैं अपने विषय पर। सूर्य का जो परिवर्तन होगा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बना रहेगा 15 जून से 22 जून तक। उसके बाद बुध निकल जाएंगे, लेकिन सूर्य और बुध की तरीके सूर्य और गुरु की युति भी गुरु आदित्य का राजयोग बनाएगी। यह जो योग होता है गुरु आदित्य का राजयोग, यह सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग से ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि बुध जो है, माफ कीजिएगा, जो बृहस्पति हैं वो धर्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक। वहीं सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं, जब सूर्य और बृहस्पति की युति होती है तो व्यक्ति को प्रकांड विद्वान, ऐसा व्यक्ति ख्याति प्राप्त करने वाला, दशों दिशाओं में ऐसा कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की ख्याति उसके ज्ञान से, उसके तर्क से। साथ ही ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म के लिए कहीं ना कहीं वो अच्छा काम करता है और एक अच्छा नाम कमाता है। जिसकी कुंडली में बाय बर्थ ये योग होता है, ऐसे व्यक्ति समाज में कहीं ना कहीं बहुत ही सम्मानित होते हैं। जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो व्यापार करें, चाहे वो जॉब करें,
चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं और कहीं ना कहीं धर्म को किसी भी हालत में नहीं त्यागते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति का जो योग कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में बन रहा है, ये आपके ख्याति में जबरदस्त वृद्धि करेगा, क्योंकि सारी दृष्टि तीनों ग्रहों की लाभ भाव पर भी पड़ रही है। तो आपको लाभ होगा, और लाभ होगा, सूर्य से संबंधित लाभ भी आपको हो रहा है, और बृहस्पति आपके भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं और आपको लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं, और बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं। 22 जून तक आपको विशेष लाभ मिलता रहेगा। मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि पंचम भाव होता है ये शिक्षा, संतान, लव, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट का भाव होता है। यहाँ पर देखिए बृहस्पति बैठे हुए हैं, और बृहस्पति का एक सूत्र होता है स्थान हानि करते हैं। साथ ही यहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व के स्वामी है, हालांकि वो कारक स्थान में बैठे हुए हैं संतान के भाव में, लेकिन फिर भी यहाँ बृहस्पति के बैठने से और जो योग बन रहा है, राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, तो खास तौर पर जो कुंभ राशि की महिलाएं हैं जिनका समय चल रहा है डिलीवरी का, खास तौर पे अगले 1 महीने तक, तो यहाँ पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर जो भी सलाह आपको देते हैं उसको फॉलो कीजिए। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचिए, जैसे जल्दी चलना हो, जैसे अपने उठने बैठने के तरीके पर बहुत संयम बरतिए, जल्दी जल्दी कोई काम ना कीजिए। मिसकैरेज वगैरह के भी चांसेस यहाँ बनेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से बुध राहु का जड़त्व दोष, गुरु राहु का चांडाल दोष और सूर्य राहु का ग्रहण दोष, इन तीन अशुभ योगों का प्रभाव भी पंचम भाव पर पड़ रहा है। साथ ही यहाँ अगर देखा जाए तो लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी कोई बहुत उत्तम समय नहीं है, ब्रेकअप वगैरह के भी चांस यहाँ बन सकते हैं। उसका कारण होगा किसी प्रकार का डाउट क्रिएट होना या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना या तकरार हो जाना रिश्तों में किसी कारणवश, क्योंकि राहु की दृष्टि है। मित्रों, यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी होकर सूर्य पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का होता है, तो सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में है, तो पति पत्नी को भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं, खासतौर पर जैसा मैंने बताया सूर्य से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनको यहाँ पर अपने बुद्धि के माध्यम से धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। साथ ही अपनी बुद्धि के माध्यम से ही कहीं ना कहीं वो अपने व्यापार को बढ़ाने में, साथ ही पिछले दिनों आ रही समस्याओं को दूर करने में सहायक साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि लगातार लाभ स्थान पर है और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं और लग्न को भी देख रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य और बुध का जो बुधादित्य राजयोग है, ये मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। तो कोई भी समस्या आपको पिछले दिनों आ रही थी, काफी समय चल रही, क्योंकि आपको 7.5 भी चल रही है 29 मार्च से, और 18 मई से लग्न में राहु आ गए थे। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं दुविधा हो रही थी, आप काफी अधीर हो रहे हैं, आपके अंदर धैर्य की कमी लगातार देखने को मिल रही है। मैं कुंभ राशि वाले जितने भी जातक मुझको सुन रहे हैं उनको विशेषता ये कहना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा, इस पूरे गोचर के दौरान खास तौर पे जब तक राहु लग्न में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 7.5 के साथ जो लग्न में राहु है, ये आपको विशेष अधीर बनाएंगे, इनपेशेंस बनाएंगे। आप जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे और ये आपको बैकफायर करेगा। तो जितना धैर्य रखेंगे, जितना ईश्वर की भक्ति आप करते रहेंगे, जिस भी भगवान को, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिसमें आपकी आस्था है, उनकी पूजा उपासना लगातार करते रहिए। योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीजों के माध्यम से अपने स्ट्रेस को दूर कीजिए। साथ ही जितना हो सके मौन धारण कीजिए, क्योंकि वाणी के स्थान पर शनि बैठे हैं। जब भी बोलेंगे हमेशा आप बुरा ही ज्यादातर बोलेंगे, खासतौर पे बहुत ज्यादा सच बोलना भी कभी कभी व्यक्ति को लोगों से दूरी बना देता है। तो आपकी वाणी में भी कटुता इस समय चलती रहेगी। तो जितना हो सके मौन धारण कीजिए, नपा तुला बोलिए, सामने कौन सा व्यक्ति है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सोच समझ कर ही अपनी वाणी का प्रयोग कीजिए, नहीं तो आप बनता काम बिगाड़ भी लेंगे अपना। मित्रों, यहाँ सूर्य के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए काफी बेटर है। बस जो जो चीजें मैंने बताई उसका ध्यान रखिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय सूर्य का बहुत सरल होता है। आप लोग प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्नान करके आप लोग जो है स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल दिया कीजिए, स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर। बृहस्पति भी साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, तो चुटकी भर आप हल्दी डालकर अगले 1 महीने तक सूर्य को जल दीजिए। जब आप देखेंगे, जब सूर्य को अर्घ आप दे लेते हैं, तो वहां पर उस लोटे में, पात्र में हल्का सा आगे जहां से जल निकलता है, गिरता है जमीन पर, तो वहां पर आप देखेंगे कि हल्की सी हल्दी रह जाएगी, उससे आप तिलक भी कर लिया कीजिए, वो भी बहुत फायदेमंद होगा।
और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इन दोनों में से कोई एक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिएगा। जल देने के बाद आप चाहें तो वहीं खड़े होकर 11-21 बार जो है सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका जाप भी कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग जितना आप सूर्य को जल देंगे, जैसे सूर्य जब एकदम अर्ली मॉर्निंग जब उनका उदय होता है तो आप देखेंगे सूर्य को देख भी सकते हैं आप, थोड़ी देर बाद तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब सूर्य लालिमा लिए रहते हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग में तो आप त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक बोलते हैं आप अपनी आंखों को बिना पलक झपकाए जितनी देर तक सूर्य को देख सकते हैं, देखिए इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो ये कुछ उपाय हैं और हर रविवार को जो है अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, जैसे अगर आपका 70 किलो वजन है तो आप 7 किलो या 10 किलो के आसपास अपनी क्षमता के अनुसार गेहूं या अनाज, सत अनाज वगैरह गेहूं गुड़ के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को या मंदिर में दान कर सकते हैं। तो मित्रों यह था सूर्य का राशि परिवर्तन, मिथुन राशि में जो प्रवेश हो रहा है 15 जून से 16 जुलाई तक गोचर चलेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि पर, उसकी उपाय भी बताया मैंने। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जो बाकी की राशियां हैं सबकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।